तो भैया A16th टर्म फाइंड आउट करते। A1 जो है हमारा वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग है 2 प्लस n 16 टर्म हमें निकालना है, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। और d यानी कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पे हमारा 4 है, तो हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा जो A16 है वो हो जाएगा 2 प्लस 15 इंटू 4, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं। नाउ हमारा जो A16 है वो है हमारा 2 प्लस 60, ओके 2 प्लस 60 है, जो कि हमारा आ जाएगा कुछ 62, यानी कि जो हमारा 16 टर्म है वो हमारा आ जाएगा 62। तो निकाल लिया हम लोगों ने इस फॉर्मूला से। और बेसिकली ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस चैप्टर का वन ऑफ द फॉर्मूला भी है जिसे हमें स्टडी करना है। तो नोट डाउन कर सकते हो इस फॉर्मूला को, और आगे जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा तो उसमें भी मैं इस फॉर्मूला को लिख दूंगा। तो भैया अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अब तक हम लोगों ने सबसे पहले देखा एक कॉमन डिफरेंस, कि कोई भी एपी में सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है, और हमें अगर एपी दिया हुआ है और हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने कहा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ये, ओके। अब बात करते हैं कि चलो मुझे एक फिर से व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मैसेज आता है, उसमें कहा जाता है कि कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 66 68, ठीक है। तो अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। क्या चेंज रहने का? कि हमें अब पहले फर्स्ट टर्म दिया रहता था, अभी हमें क्या है लास्ट टर्म दिया और हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली और भी लंबा हो सकता है, तो मैं यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। ये और लंबा हो सकता है, ये कुछ और टर्म तक जा सकता है, कुछ एंड टर्म तक जा सकता है, ठीक है, जा रहा है, एंड टर्म तक जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये हमारा जो है लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म हमें दिया गया है, हमें बताना है कि इसका जो 16th टर्म होगा, फिर से 16th ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा? क्वेश्चन है ये कि 16 टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 16 टर्म क्या होगा, यानी कि इस तरफ 16 टर्म क्या होगा। तो भैया ये लास्ट टर्म हो गया, ये उसके पहले का, ये उसके पहले का, और उसके पहले का हो जाएगा 62, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो D है वो क्या है, वो बेसिकली 2 है। 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 ही रहेगा, -2 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, ठीक है। -2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम इधर से देखेंगे तो D हमारा 2 है, ओके। उल्टा तरफ जब हम देखेंगे तो D हमारा इस तरफ से देखने वाला होगा, इस तरफ से देखोगे तो D हमारा क्या है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो हमारा D जो है वो 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताता हूं मैं। तब तो हम कहेंगे कि शर्मा जी आपका लौंडा जो है ना वो मेरे से थोड़ा पीछे। तो अब हमें A लास्ट टर्म से जो होता है, यानी फिर से हमें A nth टर्म फाइंड करना है, तो लास्ट तरफ से फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है लास्ट साइड से। यार मेरे से सीधी लकीर खींचा ही नहीं जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं पहले यहाँ पर कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें L दिया गया है जो कि हमारा 68 है, D बता दिया गया है जो कि हमारा 2 है, और हमें 16th टर्म फाइंड आउट करना है, ओके। तो फॉर्मूला में बैठा देते भैया, हमें A16 चाहिए, L मेरा जो है वो 68 है, माइनस N जो है वो मेरा 16 है, -1 इंटू D जो है वो मेरा 2 है, ठीक है। इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। A16 जो हुआ वो मेरा हुआ 68 माइनस
15 इंटू 2 68 माइनस 38 यानी कि मेरा जो 16 टर्म है, ठीक है, वो 38 है। आप L16 लिखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लास्ट साइड से इसे निकाल रहे हैं, तो L16 लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। L16 लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो को आप रोक कर लिख सकते हो, ठीक है। 38 है, L16 जो है वो मेरा 38 निकला। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया और सीखा। आइए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी हमें क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछता है देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, उसमें हमें बताया गया है, क्वेश्चन दिया है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP where A and D is given। हमें A यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो दिया गया है। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमें A जो है वो दिया गया है जो कि हमारा 10 है, और D हमें दिया गया है जो कि है हमारा 10, ठीक है। A और D दोनों 10 है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। A और D 10 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं किस तरह सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। तो A दिया गया है, इसे हम A1 भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें जो 4 टर्म चाहिए उसमें से पहला टर्म मुझे दिया गया है 10, ठीक है, पहला टर्म मुझे दिया गया है 10। कॉमन डिफरेंस 10 दिया गया है, यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाता है। तो 10 + 10 इज बेसिकली 20। फिर 10 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिल जाएगा जो कि है होता है मेरा 30, और फिर 10 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्थ टर्म जो कि होता क्या है, होगा 40। तो हमें जो फर्स्ट 4 टर्म चाहिए थे वो मिल गए, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें जो A है ना वो दिया गया है -1.25 और D दिया गया है -0.25। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, आपने D देखा -0.25, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था यहाँ पर ऊपर में, जब हम लोग कह रहे थे कि भाई व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस हम लोग सॉल्व करते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है ना वो माइनस में भी होता है, कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, या कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि सारे नंबर सेम होंगे। तो कॉमन डिफरेंस माइनस में है तो भी वो AP कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में है तो भी वो AP कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं तो माइनस लगेगा, और कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है तो भी वो AP ही कहलाएगा, ओके। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1, 2, 3, 4 टर्म निकालने हैं। A जो है वो मेरा A1 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1.25। इसमें हम -0.25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1.50। फिर से 0.25 ऐड करेंगे -0.25 तो ये हो जाएगा 1.75, और फिर से इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से हम इसमें अगर D ऐड करेंगे -0.25 तो ये हो जाएगा -2.00, और हम इसे -2 भी बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब चलिए, अगर हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि बताना है कि क्या जो सीरीज दिया गया आपको वो AP में है या नहीं। फॉर सपोज मैं लिखता हूँ 1, 2, 5, 9, 11, तो क्या ये जो सीरीज मैंने आपको लिखा है क्या ये AP में है? तो ये AP में तब होंगे जब सबका कॉमन डिफरेंस जो है ना इक्वल होगा। तो 1 और 2 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 1 है, ठीक है। 2 और 5 के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 3 है।
5 9 के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 4 है, और 9 और 11 के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो मेरा 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे सिंपल और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो 1 है वो मेरा A1 है, 2 जो है वो मेरा A2 है, 5 जो है वो मेरा A3 है, 9 जो है वो मेरा A4 है, और 11 जो है वो मेरा A5 है। यानी कि 1 फर्स्ट टर्म है, 2 सेकंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म है, 9 फोर्थ टर्म है, 11 जो है वो मेरा फिफ्थ टर्म है। ओके, तब ये जो सीरीज दिया है ये AP में तभी होगा जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होगा A3 माइनस A2 के, इज इक्वल टू होगा A4 माइनस A3 के, इज इक्वल टू होगा A5 माइनस A4 के। ठीक है, तभी हम कह पाएंगे कि जो गिवन सीरीज है वो मेरा AP में, अदरवाइज हम नहीं कह पाएंगे कि ये AP में है। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे जो थोड़ा कह पाना मुश्किल हो कि क्या ये AP में। अब यहाँ पर हमें दिया गया है √2, √8, √18 और √32। पूछा जा रहा है कि क्या ये AP में है, क्या AP में है ये। सबसे पहले क्या है कि जब भी √ का कुछ क्वेश्चन दिया रहता है सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं √2 को तो √2 चलो ठीक है लिख देता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, मैं लिख सकता हूँ 2√2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3√2 लिख सकता हूँ, मैं 3√2 लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ, √4 इंटू √4 इंटू √2 लिख सकता हूँ, 4 4 16 2 32 लिख सकता हूँ। अब ये मेरा फर्स्ट हो गया टर्म हो गया, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया, ये मेरा थर्ड टर्म हो गया, और ये हो गया मेरा फोर्थ टर्म। अब देखते हैं 2 √2 माइनस √2 इज इक्वल टू है 3 √2 माइनस 2 √2 के, और क्या ये इक्वल टू है 4 √2 माइनस 3 √2 के। देखते हैं, तो हमने यहाँ पर √2 जो है वो कॉमन ले लिया और 2 माइनस 1 कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने √2 फिर कॉमन ले लिया और 3 माइनस 2 कर दिया, और यहाँ पर भी हम लोगों ने √2 कॉमन ले लिया और 4 माइनस 3 कर दिया। तो हमें पता चलता है कि √2 इंटू यहाँ पर भी 1 आया, √2 इंटू 1 यहाँ पर भी आया, और √2 इंटू 1 यहाँ पर भी आया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा √2 है, और सब के सब क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है इट इज इन AP। ओके, इट इज इन AP। ओके, तो और देखते हैं क्वेश्चंस, आगे भी क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और जो हमारे NCERT में, ये एक सारे क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपको और NCERT के क्वेश्चन को चाहते हो कि मैं उनका सॉल्यूशन दूं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप नीचे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने में। ओके, सो 1 का स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर है, और 73 यहाँ पे लिखा हुआ है। और बोला जा रहा है कि भाई बताओ कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और यहाँ पे 73 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया, ये मेरा थर्ड टर्म हो गया, और ये हो गया मेरा कुछ फोर्थ टर्म। ओके, तो देखते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले 25 माइनस 1 करता हूँ। क्या ये इक्वल टू है 49 माइनस 25 के, और क्या ये इक्वल टू है 73 माइनस 49 के। यहाँ पे मेरा 24 आ रहा है, यहाँ पर भी मेरा 24 आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरा 24 आ रहा है। तो भैया ये AP में है, इट इज इन AP, ये AP है। ठीक है, ये AP है। ओके, और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे की वीडियो में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।